लॉ एंड ऑर्डर का जो की स्थिति जो होना चाहिए, हाँ। जो फर्स्ट टर्म में जो उनके फर्स्ट टर्म में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, हाँ। हाँ, उससे वैसा इस बार का नहीं रहा। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार की जरूरत है। हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और इस वक्त हम मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और हर पार्टी की एक्टिविटी बढ़ चुकी है। इसी साल बिहार में चुनाव होने को हैं। इस जिले में कितना विकास हुआ, सड़कें बनी, लाइट प्रॉपर आती है, साफ सफाई रहती है, इस बारे में हम लोकल लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे तो उनका क्या राय है। मेरा नाम नीलमणि है। नीलमणि जी, पिछले 15-20 सालों में जब से नीतीश जी की सरकार है, क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? सड़क का निर्माण हुआ है, बिजली की स्थिति में सुधार आई है। हाँ। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो की स्थिति जो होना चाहिए, हाँ। जो फर्स्ट टर्म में जो उनके फर्स्ट टर्म में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, हाँ। हाँ, उससे वैसा इस बार का नहीं रहा। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर में सुधार की जरूरत है। अच्छा, कई लोगों ने यहाँ मुझसे बोला कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मर्डर भी होते हैं। अभी एक लिंचिंग हुई है मार्च में। हाँ, ये बहुत साधारण बात है। हाँ, आपको रोड स्नैचिंग, पर्स का छीना, ये सब बहुत कॉमन चीज है मुजफ्फरपुर में। तो आप चाहते हैं ये सुधार होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि फिर इलेक्शन है 2025 में, इसी साल इलेक्शन होने वाले हैं। हाँ। किसका रुझान है? ऐसे मेरा व्यक्तिगत राय लेंगे तो नीतीश जी को पुनः हम लोग को चुनना चाहिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। सरकार है, क्या सारे विकास कार्य हुए हैं? सब कुछ बढ़िया है? नहीं, सब ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया है, कुछ गड़बड़ भी है, कुछ अच्छा भी है। जैसे हम क्या बताइए ना, लोग जानना चाहते हैं। जैसे कि अब ये देख लीजिए, अभी गैस का दाम बढ़ गया अभी बिना कुछ के अधिक है। हाँ। और भी बहुत सा बात है। हाँ। नीतीश जी का सरकार में उतना कोई खास अच्छा बात नहीं। अच्छा। हाँ, कखनियों कुछ बोलते हैं, कखनियों कुछ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अच्छा, बार बार चीजें बदलते हैं। बार बार चीज बदल देते हैं। हाँ। एक बात पर कायम नहीं रहते। अच्छा। अच्छा, वो शराबबंदी का बात है, वही पर खाली कायम है कि हाँ ये नहीं होगा। हाँ। बाकी सब तो बस जैसे तैसे चल रहा है। यहाँ लोग बताते हैं कि अपराध बहुत ज्यादा है मुजफ्फरपुर में। वो ये रहा है, जिन्हें तेने मारपीट उठा पटाई होते रहता है। अच्छा। और क्या? अभी एक लिंचिंग की घटना हुई थी मार्च में। लिंचिंग क्या? एक भैंस चोरी के आरोप में एक सैनी एक लड़के को मार डाला। होगा, हम न्यूज देखे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिन में कितनी बार लाइट कटती है आपकी? लाइट तो ठीक है, लाइट लगभग ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है जो 3-4 घंटे काट देती है। अच्छा। 10 दिन पर, 8 दिन पर, 15 दिन पर 3-4 घंटे गायब हो जाती है। नहीं है कि यहाँ पर राम राज चल रहा है। हाँ। ऐसी नहीं है, इतने जंगल राज भी नहीं है। हाँ। अपराध किस जगह नहीं है। अभी यहाँ लिंचिंग हो गई मार्च में। होती रहती है। देखिए, दिसंबर में लिंचिंग हुई। इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि हुई है कि नहीं। जिस बारे में आप पूछ रहे हैं, ट्रैक्टर को लेकर एक लिंचिंग हुई थी और एक भैंस चोरी को, अभी हाल की लिंचिंग है भैंस चोरी वाली सैनिक की हुई होगी। लेकिन इसके बारे में हमको नॉलेज है। लेकिन अगर हुई है तो वो ठीक बात नहीं है। मेरा सवाल इतना है, आप आम नागरिक हैं यहाँ के, तो अपराध नियंत्रित नीतीश ने सड़क पर काम किया तो दिखता है, लेकिन अपराध नियंत्रित ना होना एक चिंता का विषय नहीं लगता? पर चिंता का विषय है, इनका होना भी जरूरी है। क्योंकि अपराध तो बड़ी भी है। बीच में उनके राज्य में भी रही है, पहले भी सरकार में रही है और इस सरकार में भी थोड़ी कम है, लेकिन अभी भी है, अपराध है, बिल्कुल है। ये मतलब आपको लगता है कि नीतीश को ये फोकस करना चाहिए? नीतीश जरूर, सबसे पहले तो इसी पर होनी चाहिए, शिक्षा पे और आपको स्वास्थ्य पे और ये अपराध पे, ये अंकुश लगना बहुत जरूरी है। इस बार माहौल क्या कहता है? आपको लगता है कि नीतीश वापस सरकार में रिपीट कर पाएंगे अपनी? देखिए, नीतीश को कोई करे ना करे, बीजेपी सरकार को जरूर चाहेगी आने के लिए। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, एक बार उनकी भी सरकार बननी चाहिए, बीजेपी की। जी बिल्कुल। तो नीतीश को आपको लगता है कि अब वक्त हो गया उनका? हाँ, अब उनका हो गया कि अब वो अपना उत्तराधिकारी दूसरी और को सौंपे। तो आप ये मानते हैं कि समय हो गया उनका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। क्या नाम होगा आपका? अल्तमस नाम हो गया। अल्तमस जी, ये बताइए कि आप इस इलाके में कब से रह रहे हैं? तो मैं बहुत सालों से रह रहा हूँ यहाँ पे। सालों से जी। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश के शासन के दौरान पिछले 15 से 20 साल में क्या क्या चीज़ बेहतर हुई और क्या खराब हुई? आपको जैसे क्या चीज़ अच्छी लगी कि ये काम अच्छा हो गया, और क्या चीज़ ऐसी लगी कि आपको लगा कि ये तो कम है, इसमें गड़बड़ है?
इसमें क्या है, इसमें तो बिजनेस पे असर पड़ रहा है सर। हाँ, बहुत सारा इफेक्ट पड़ रहा है। कोई त्योहार अब बढ़िया से बन नहीं पा रहा है। हाँ। हर चीज़ में इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, ना धंधा ठीक से हो पा रहा है, हर चीज़ में पाबंदी लग रहा है। हाँ। बस यही सब लेकर के हो रहा है सर, और क्या। क्या लाइट कट होती है अभी भी मुजफ्फरपुर में? जी, अभी भी लाइट कट होती है। अच्छा, एक दिन में कितनी बार लाइट कट हो एक जाती दिन में आपको लाइट कम से कम 6-7 बार कट जाती है। है? 6-7 बार जी। कट जाती है। 24 घंटे में कुल कितने टाइम बिजली आती है? 24 टाइम में आपको वही मैक्सिमम आपको 6-7 बार सकती है। चुनाव होने को है बिहार में, क्या नीतीश दोबारा रिपीट करेंगे या लगता है कि इस बार तेजस्वी के चांस है? देखिए इसमें तो अभी ज़्यादा तो चांस तो नीतीश का ही है। हाँ, नीतीश का ही तो रहेगा। नीतीश का ही रहेगा। जी, नीतीश का ही रहेगा। नीतीश के चांस अच्छे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि क्या मुजफ्फरपुर में नीतीश ने काम किया था। ऐसा नहीं कि नीतीश ने काम नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, हाँ। उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या मुजफ्फरपुर में अपराध कम हुए या बढ़ रहे हैं? अपराध तो दिन पे दिन बढ़ ही रहे हैं, बढ़ रहे हैं। कम तो नहीं हो रहे हैं। अच्छा। जब सुनते हैं तो उधर छीन चोर हो रहा है, तो उधर मार हो रहा है, हाँ, तो उधर मार के फेंक दे रहा है। हाँ, अभी बीच का ही कहानी आप सुने होंगे, हाँ, तो उसमें भी लोग मार के उसको फेंक दिया। हाँ। मतलब अभी यहाँ मतलब अपराध काफी ज्यादा है। अपराध जाता है, अपराध जाता है। जी, अच्छा, क्या आप कहना चाहेंगे कि कौन सी वो एक दो चीजें जो आप चाहेंगे कि सरकार को ये सही करनी चाहिए? सरकार क्या, सरकार से यही गुजारिश है कि जितना भी ये सब हो रहा है, इस सब पे थोड़ा रोक लगाएं और थोड़ा प्रशासन को थोड़ा टाइट करें यहाँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा प्रशासन की भी ढिलाई है। यहाँ मैं देखता हूँ साफ सफाई की बड़ी समस्या है, गंदगी आप चारों देख लीजिए ना, बगल में ही सारा चीज रखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे कोई साफ सुथरा होता नहीं है। हाँ, अलग नाला इधर है, बहुत सारा महकता है, हाँ। बगल में मंदिर है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं है। अच्छा, हम लोग कितने बार वार्ड मार्शल को भी कंप्लेन किया, हाँ, लेकिन 1 से 2 बार बोला फिर उसके बाद से वही काम होता है। जी जी। यहाँ पे कोई सुनवाई है नहीं सर। हमसे बातचीत करने के लिए क्या नाम होगा आपका? सुमन प्रसाद। सुमन जी, मुजफ्फरपुर में आप कब से रह रहे हैं? बहुत दिन से हैं। 2 दिन से, सालों से? हाँ, अच्छा, एक बात बताइए कि पिछले 17-18 साल से ज़्यादा वक्त हो गया नीतीश जी लगातार सरकार में, मुजफ्फरपुर में क्या क्या चीज़ बदली, क्या चीज़ बन गई है, नया क्या हुआ? काम तो बहुत हुआ है। हाँ, हम क्या क्या चीज का नाम बता दें? अच्छा। मैंने काम तो किए हैं वो। अच्छा, मेरा ये सवाल है, क्या आपके रोज लाइट के कट लगते हैं? लाइट लगातार 24 घंटे आती है? लाइट रहती है। कट नहीं लगते? हाँ कट लग रहे हैं? हाँ, बिजली तो सही है। पूरा नाम क्या है आपका? मुन्ना सा। तो मुन्ना जी, ये बिजली के कट हर दिन में कितनी बार लगते हैं दिन में? दिन में हाँ, मतलब दिन में बिजली कितनी बार जाती है? 1 से 2 बार किया, बहुत बहुत जाती है? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या अपराध रुक गया या बढ़ गया? हमारा तो बहुत रुका हुआ है, रुका बहुत हुआ है। रुका हुआ है। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ शाम को फायरिंग हो जाती है अक्सर कर, किसी न किसी का मर्डर सब होता है। गलत बात अपना है। मोदी के राज्य में इतना बढ़िया भी चल रहा है देश, क्या करें। हाँ। अच्छा, मेरा नाम नीलमणि है। नीलमणि जी, पिछले 15-20 सालों में जब से नीतीश जी की सरकार है, क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? सड़क का निर्माण हुआ है, बिजली की स्थिति में सुधार आई है, हाँ, लेकिन पनास प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी, 18-20 साल हो चुके हैं नीतीश जी के शासन को, तो क्या क्या बेहतर हुआ, क्या अच्छा काम हुआ, ये बताएंगे? सारा काम उनका पढ़ाई लिखाई शिक्षा भी पर अच्छा है, रोशनी है, अच्छा, और सभी लोगों को अच्छे रूप से व्यवहार भी ठीक है उनका। अच्छा। इससे ज्यादा अब हम नहीं कर सकते। मैं ये पूछना चाह रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कई लोगों ने शिकायत की उतनी बेहतर नहीं है मुजफ्फरपुर में, आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, अभी यहाँ ठीक है, हाँ। ठीक है, इसलिए कि कहीं कोई दंगा फसाद नहीं है, न कहीं लूट खसोट। अभी एक लिंचिंग हुई थी मार्च में, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, ये बताइए कि पिछले 15-18 सालों से जब से नीतीश जी की सरकार, धीरज कुमार। धीरज जी, आप मुजफ्फरपुर में कब से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं? जन्म से। जन्म से। अच्छा, बताइए कि कितना आपने बदलता देखा 15-20 सालों में मुजफ्फरपुर? बदलाव तो रोड सड़क के मामले में बदलाव नजर आ रहा है जी। हाँ। अपराध के मामले में काफी हद तक, क्योंकि एक समय रहा है जब लोग 8 बजते बजते शटर डाउन करके अपने अपने घर को चले जाते थे जी। तो बहुत बदलाव है। आपने काफी हद तक कहा, क्या अभी भी अपराध की स्थिति रहती है?
अपराध तो रहते ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, लेकिन वो एक दौर जो हुआ करता था वो अब नहीं रहा। वो अब नहीं रहा। जो हम लोग ने देखा है क्या कहें, अपहरण वाला इस दौर एक रहा काफ़ी हद तक, वो सब थोड़ा सा सब दूर हो गया। अच्छा, एक बात बताइए कि इस साल चुनाव है बिहार में, क्या रुझान लगता है, किस तरफ चीज़ें जा सकती हैं, किस पार्टी की तरफ? कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल इसलिए कह रहे हैं कि लंबे समय तक नीतीश जी का कार्यकाल रहा है हाँ। और रोजगार के दौर में देखा जाए तो रोजगार भी मिला है, लेकिन उस हद तक रोजगार मिला नहीं है लोगों को। बेरोजगारी का सीमा बढ़ता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। हाँ, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस हिसाब से हो सकता है चीज़ें करवट कभी भी बदल सकती है कहीं भी।